ये चैप्टर जो है रेनबो पार्ट 2 का छठा लेसन है द सोल्जर। ये जो पोएम है बहुत ही रोचक और देश भक्ति जो है इस कविता में कुट कुट कर भरा हुआ है। देशभक्ति जो है इस कविता में क्या हुआ है, कुट कुट कर भरा हुआ है। एक सैनिक के गाथा है जो कवि है रूपर्ट हुक, खुद एक सैनिक है और जा करके एक सैनिक। अगर आप किसानों को मजबूरी समझना है तो एक किसान बन करके समझिए, किसान होकर के जानिए, क्योंकि जो खेती किया वो किसान का महत्व समझ सकता है, जो नहीं किया है नहीं समझ सकता है। आप किसी पेन से किसी दर्द से अगर चिल्ला रहे हैं तो अगला केवल फील कर सकता है, लेकिन उतना ही दर्द को अपने अंदर नहीं महसूस कर सकता है। लेकिन वही दर्द जब उसके अंदर में हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, महसूस करता है। वही कवि भी है जो एक सैनिक के बातों को रोक रहे हैं, क्योंकि कवि खुद ही एक क्या है, सैनिक है। यह समझिएगा ये कह क्या रहे हैं, गौर कीजिएगा। एक स्टेंजा है, कह रहे हैं कि if I should die, think only this of me, that there some corner of foreign field that is forever England there shall be. In that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore sapped away. Give once her love, her flowers to love, her wage to roam, a body of England sea, breathing English air, washed by the rivers, blessed by sun of home. गौर कीजिएगा, समझिएगा। एक स्टेंजा ये कहता क्या है, एक सैनिक क्या कह रहा है, सैनिक ये कह रहा है कि यदि मैं मर जाऊं, यदि मेरी शहादत हो जाए, यानी कभी ये बताने की कोशिश कर रहा है, आखिर फॉरेन फील्ड का जिक्र क्या किया, कभी ये बताना चाह रहा है कि यदि मैं अपने मातृभूमि के लिए कहीं विदेशी भूमि में लड़ते लड़ते अगर मैं शहीद हो जाता हूं, तो आप केवल मेरे बारे में मात्र यही सोचिएगा कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। जहां भी मुझे मेरी शहादत हो जाए, अगर विदेशी भूमि में शहादत हो जाता है तो दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, उसी विदेशी भूमि के कोई कोना दे दीजिएगा। यानी एक जमीन का टुकड़ा मांग रहा है, कह रहा है कि मुझे उसी भूमि का एक क्या कीजिएगा, टुकड़ा दीजिएगा। इन टुकड़ा का लिखवाने के लिए नहीं, उसी भूमि में मुझे क्या कीजिएगा, दफन कर दीजिएगा। ये टुकड़ा मांगने का मकसद है वो अपने को करे कि मुझे उस जब अगर मेरी शहादत हो जाए तो मेरा थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा मेरे बारे में, और मुझे उसी भूमि में मेरे लिए क्या कीजिएगा, एक जमीन का टुकड़ा दीजिएगा, मुझे उसी भूमि में दफन कर दीजिएगा। क्यों दफन करने के लिए, कह रहा है कि दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी, वही मेरे लिए सदा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड का जिक्र क्यों किया, क्योंकि जो सैनिक है इंग्लैंड के, कभी जो इंग्लैंड के, इसलिए वहां की बात कर रहे हैं। सैनिक कहीं का भी हो, वो देश की नहीं सोचता है, अपने ही देश के बारे में सोचता है। तो वही बता रहे हैं कि मुझे उसी भूमि के टुकड़े में, यानी जब तुम मुझे दफन कर दोगे तो वही मेरे लिए सदा के लिए क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। आखिर इंग्लैंड कैसे हो जाएगा भाई, ये मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इंग्लैंड करेगा, हम दूसरे के भूमि में अगर जाएंगे तो आखिर वो इंग्लैंड कैसे हो जाएगा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। बड़ा ही एक लाइन दिया है, यह हर कोई को समझना चाहिए, ये नहीं कि खाली सैनिक ही समझ सकता है, हर आदमी। इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध भूमि में, यानी जहां इसको दफन किया जाएगा उस समृद्ध भूमि में, और रिचर डस्ट, और रिचर डस्ट जानते हैं, एक रिचर मींस, रिचर डस्ट कहने का मतलब एक अंग्रेजी सैनिक के शरीर के बारे में कहा जा रहा है कि उस भूमि में ये जो मिट्टी है
ये जो मिट्टी है, कौन मिट्टी? मेरा अपने शरीर को मिट्टी कह रहा है। ये जो मिट्टी है, जब उसमें क्या हो जाएगा? कंसील हो जाएगा, मिल जाएगा। जब उस मिट्टी में ये मिट्टी मिल जाएगा तो वो मिट्टी जो है मेरे लिए सदा के लिए कैसा फील होगा? इंग्लैंड ही फील होगा। क्योंकि ये तो वो मिट्टी इंग्लैंड की है कि नहीं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये मिट्टी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और जब ये मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाती है, यानी कह रहा है कि इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध मिट्टी में, रिचर उससे ज्यादा समृद्धि है, रिच एंड रिचर उससे ज्यादा ये समृद्ध है। और ये मिट्टी जब उसमें मिल जाए, अपने को उससे ज्यादा समृद्ध मान रहा है, और अगर ये मिट्टी जब उसमें मिल जाए तो वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? सदा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। क्योंकि कभी ये कह रहा है कि अ डस्ट हुम, यह मिट्टी, यह जो डस्ट है मिट्टी, यह मिट्टी जिसे इंग्लैंड ने बोर जन्म दिया, सहा है, ठीक है, धोया है, शेप आकार दिया है। अब इस मिट्टी को, इस शरीर को अगर कोई उत्पाद जन्म दिया गया है, अगर इसका उत्पत्ति हुआ तो इंग्लैंड में ही हुआ है, इंग्लैंड ने ही दिया है। धोने का मकसद है कि मैं वहीं पर बड़ा हुआ हूँ, वहीं पर ग्रोथ किया हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, अपनी उम्र को लमसम जितना उम्र तक जिए वहीं गुजारा हूँ। तो जब मैं उस मिट्टी में, तो वो मिट्टी से तो ज्यादा ये मिट्टी नो है कीमती है जी। और जब ये मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगा तो वही मेरे लिए कहा जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ये वो वंश हर फ्लावर टू लव, जो इंग्लैंड है, अपना फूल दिया है हमें क्या करने के लिए? प्यार करने के लिए। हर भी अपने रास्ता प्रदान किया है हमें क्या करने के लिए? चलने के लिए। कौन दिया है जी? इंग्लैंड। फूल दिया है प्रेम करने के लिए, रास्ता दिया है चलने के लिए, इंग्लैंड ने ही प्रदान किया है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की जो शरीर है, ये जो मेरा शरीर है वो इंग्लैंड का है। कभी अपने को कह रहा है कि ये जो शरीर कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और ये शरीर जो हवाएं भी लेती है, सांस भी लेती है, तो इंग्लैंड की हवाओं को ही लेती है। हम लोग भले एहसान फरामोश रहेंगे, नहीं हम तो हवा ले लेते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप देश हित के लेकर सोचिएगा तो आप का जन्म से लेकर के जितने दिन आप यहाँ गुजारे हैं वो आप अपने देश के बाहरी चीजों से नहीं गुजारे हैं, अपने ही देश से गुजारे हैं। इसके एहसान जिसके अंदर में होने लगेगा, चलने लगेगा, उसके अंदर में क्या हो जाएगा? देशभक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है, कहने की जरूरत है नहीं होता है। या फिर सैनिक अपने शहादत में बेचारा मांग ही क्या रहा है? कोई खास ज्यादा चीजों का नहीं, बस 2 गज जमीन मांगा है कि जिसमें क्या किया जाए? उसमें दफन कर दिया जाए, वही उसके लिए सदा के लिए क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, यानी ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहलाया भी गया है उन नदियों के द्वारा। वो कहाँ की नदी है? इंग्लैंड की नदी है। क्या ब्लेस आशीष भी दिया गया है? तो किसके द्वारा? द सन ऑफ होम, जो हमारे घर के सूर्य हैं, वो सूर्य के द्वारा ही क्या किया गया है? आशीष भी दिया गया, आशीर्वाद भी दिया गया है। यानी कभी एक चीज को जिक्र कर रहा है कि एक सैनिक क्या सोचता है और क्यों कहता है, और क्यों अपने शहादत को न्यौछावर करने के लिए कभी पीछे हटता नहीं है। क्योंकि उसका यही विचार होता है कि मेरा जो शरीर का हर कतरा, हर कण जो भी मिला है मेरे देश के द्वारा ही मिला हुआ है। जब मेरे देश के द्वारा मिला हुआ है तो मैं देश पर क्यों न न्यौछावर हो जाऊं। ये एक सैनिक का कथा है जो अपने जीवन के अंतिम रूप में देखना चाहता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए। तो कुछ ज्यादा चीजें नहीं मांगा है, वो तो केवल एक भूमि का टुकड़ा मांगा। और चाहे जहां भी शहीद हो जाए, वो जहां भी शहीद हो जाए, ये जो एक खाली भूमि का टुकड़ा मांगा है, भूमि का टुकड़ा मांगा है। एक आ सकता है क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस ऑफ मी, ये लाइन किससे लिया गया? ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस लाइन को किसने लिखा है? लाइन को बड़ी ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि ये अगर आ जाए 2 लाइन लिख करके और कहे
दो लाइन लिख करके कहे कि क्या करना है, 2 मिनट ये कहे कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्या कीजिए? एक्सप्लेन कीजिए। तो अब आप समझिए, एक्सप्लेन करने के लिए जब बात किया जा रहा था कि एक्सप्लेन में क्या कह रहा है, अगर विचार कीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, अगला हम लोग पैराग्राफ में ध्यान देते हैं। अगला आगे कह रहे हैं कि एंड थिंक, और ये भी सोचिए कि दिस हर्ट और इविल सेड अवे, जो दिल से ये जो सारे अगर गलतियां हो गई है, कुछ पाप भी होगा, ये सारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कब? मृत्यु के पश्चात, जब मेरी शहादत हो जाएगी तब। आपके भी जीवन में मैं सलाह दूंगा कि अपने जीवन में अपने सैनिकों को समझिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वही जो है आप एकदम हम लोगों जैसे परिवार से बिलोंग कर लड़का जाता है। अपल्स इन द इंटरनल माइंड, जो मेरे आंतरिक मन में जो विचार चलते रहता है, नॉलेज कदापि कम नहीं होगा। जो भी मेरे मन में विचार चल रहा है अपने देश के प्रति, जो प्रेम चल रहा है मेरे देश के प्रति, जो लगाव मेरे देश के प्रति है, वो कभी क्या नहीं होने वाला है? कम नहीं होने वाला है। ये भी गिव्स समवेयर बैक, जब अगर हम लोग को अगर प्रदान किया है और तरह के समवेयर बैक द थॉट, अगर कुछ विचारे जो पीछे की चीजों को याद दिलाता है, वो भी किसका देन है? इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड का ही देन है। क्या हम थोड़ा सा अगर याद भी पिछला चीजों को करते हैं तो भाई इंग्लैंड, आप किसको याद करते? जो आपके लिए किया है। तो जो इंग्लैंड ही हमारे लिए किया है, हमारे देश ही हमारे लिए किया हुआ है, तो हम दूसरा को क्यों याद करेंगे? हर साइड्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी आज हर डे, कि उस देश का उसका दृश्य नजारा, उसकी आवाजें, उनकी सपने, उनकी खुशियां, उनका जो हर दिन जो रहा है, ये सब इंग्लैंड का ही है। इंग्लैंड का ही दिन रहा है, इंग्लैंड का ही दृश्य रहा है, इंग्लैंड का ही आवाजें रहा, इंग्लैंड के ही सपने रहे हैं। लेकिन सारी चीजों को हम लोगों को क्या करना पड़ा? दिखना पड़ा, रहना पड़ा, सुनना पड़ा। तो ये सब में सहयोग तो इंग्लैंड ही किया है, वो देश ही किया है। बार बार इस शब्द में इंग्लैंड का इसलिए कहा जा रहा है कि कभी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ऐसे सैनिकों को हम लोगों को भी हमेशा सलामत रखने की दुआ करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं आप लोग को एक बार बताया था, कहता कि झुक के सलाम करो जिनके जिंदगी में यह मुकाम आता है, झुक के सलाम करो जिनके जिंदगी में यह मुकाम आता है। बड़े ही खुशनसीब वो होते हैं जिनका खून वतन का काम आता है। और इसीलिए जो हर पल अपने बलिदान देने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में एक भूमि का टुकड़ा चाहिए, बदले में एक भूमि का टुकड़ा चाहिए। एंड ये कह रहे हैं कि ये जो दृश्य हुआ, ये आवाजें, ये सपने, ये सारे जो दिन थे, ये सब इंग्लैंड के थे। यही नहीं, लाफ्टर लर्न्ड और फ्रेंड, जो दोस्तों के बीच में हम लोग हंसी खुशी जिए हैं, अपने व्यतीत किए, जीवन व्यतीत किए हैं। जेंटलनेस जो हमारे विनम्रता को दर्शाता है, इन हार्ट पीस एट पीस, और शांति में जो हमारे दिल जो है शांति में रहा है, दिल को जो जुड़ाव रहा है, वो किसके नीचे रहा है? इंग्लैंड ही तो है जिसके नीचे, जिसके स्वर्ग तले ये सारी चीजों को मुझे मिला है। इंग्लैंड के स्वर्ग तले ही मुझे मिला है, यानी उस देश के तले ही मुझे क्या मिला है? ये सारे चीज मिले हुए हैं। तो सोचिए कि ये किसके बारे में सोचेगा? इंग्लैंड के बारे में ही सोचेगा, दूसरे बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये अगर कविता बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।